आप देख रहे हैं एक लव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले मैथ के सिलेबस को पूरी तरह से खत्म करेंगे और उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 96 नंबर प्रश्न तक। यानी इस एपिसोड में हम 96 नंबर प्रश्न को हल करेंगे और उससे आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस 96 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है एसएससी जीडी के लिए, इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। तो यह 96 नंबर प्रश्न जो है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है और इसी किताब से है। तो चलिए इस 96 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने दिया है 96 नंबर प्रश्न में भागा भी है आप भी है, यानी यह बोडमास के नियम का अंतर्गत हल होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, क्योंकि अगर 2 में 10 से भाग देंगे तो 0.2 होगा। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं 2/10। 0.2 को जब लिखना होगा तो 2/10 लिख सकते हैं। भागा है तो हम भागा लिखेंगे और भागा से पहले बोडमास हम यहाँ पर लिख देते हैं और भागा से पहले हम आपको हल करते हैं। यानी आप भागा से पहले है और भागा मतलब 2/10 में 1/2 से हम पहले भागा नहीं दे सकते हैं। पहले हम आपको हल करेंगे फिर हम भागा देंगे, क्योंकि आपके तुरंत बाद भागा है। तो आपको हल करने के बाद हम भागा को करेंगे। यानी 1/2 है तो 1/2 आपका मतलब होता है गुणा। तो 2/3 लिख दिए हैं, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर गुणा से पहले भागा करना है, यानी यहाँ पर गुणा है और यहाँ पर भागा है तो भागा पहले होगा। तो -1 गुणा 2, यानी 2 जब 2 करेंगे तो हम 1 होगा, यानी हम इसके बाद करेंगे। यानी इसको लिख सकते हैं 2/10। तो 2/10 गुणा है 2 तो गुणा 2 लिख दिए और भागा करना है 1/2 से। तो 1/2 से हम भागा कर दें। भागा से पहले आप करना है, यानी 2 से जैसे गुणा करने से पहले भागा होता है और भागा से पहले ही आप करना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे 2/3 और इस आप को पहले हल करेंगे। यानी यहाँ 2 से 2 कट गया, फिर माइनस है तो -2 गुणे 1/2, फिर हम भागा करेंगे। यानी पहले आप को हल करेंगे, यानी इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पर 1 बचेगा। तो फिर हम आगे करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 1/5। 2/10 को 1/5 लिख सकते हैं और भाई यहाँ 2 से 2 यह कट गया, फिर यहाँ पर 1 2 से 1 बार में कट गया, यानी 1 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर गुणा में बदलना चाहेंगे तो 3/1 हो जाएगा, क्योंकि अगर भागा में है कोई भिन्नात्मक संख्या उसको गुणा में जब बदलना होता है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। यानी हम डिनोमिनेटर में 3 है, इसको हम न्यूमिनेटर में ला देते हैं तो यह भागा से गुणा में बदल जाता है। तो यही हम कार्य किए हैं। माइनस है तो माइनस और 1 से 1 गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हम बाटा लगा देंगे। तो बाटा में फिर 1 2 से अगर मतलब 10 में जब हम 2 में जब 10 से भाग देंगे, यानी 2/10, तो यानी 1/2 हम 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 का 10 होता है। तो हम 2 से घटा दिए हैं तो 1/5। फिर गुणा है तो हम गुणा लिख देंगे, गुणा है 2 तो गुणा लिख दिए। फिर भागा है यानी 1/3 तो भागा 1/3 लिख सकते हैं। फिर माइनस है तो -1, फिर भागा है तो हम भागा लिख देंगे 1/4, क्योंकि जैसे ही 2 से 2 कट गया और -1 है, यहाँ पर 1 बच रहा है तो -1, भागा है तो भागा 1/4 लिख दिए हैं। तो 1/5 गुणे 2, फिर भागा है तो 1/3, -1, फिर भागा 1/4, फिर हम आगे लिखेंगे। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/5 -1, बाटा है तो हम बाटा लगा दे रहे हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/5 गुणे 2 गुणे 3/1। यानी जैसे ही कोई भिन्नात्मक संख्या है, अगर भिन्नात्मक संख्या है अगर भागा में उसको गुणा में जब बदलना होता है तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं। यानी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 3, इसको हम न्यूमिनेटर में ला दिए हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 3। अब बाटा में 1 कर दिए हैं, फिर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। फिर यहाँ पर 1 गुणे 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में 4 है तो हम डिनोमिनेटर में 4 है तो हम न्यूमिनेटर में ला रहे हैं। तो इस तरह से भागा से वह गुणा में बदल गया।
फिर लिख सकते हैं 3/5 -1, तो -1 लिख दिए हैं, बाटा है तो हम बाटा लिख दिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 1/5, गुणा है तो गुणा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पर 6/1, तो 6/1 हम लिख दिए हैं, फिर माइनस है तो -4, तो फिर -4/1 है तो हम 4 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर हम आगे करेंगे, यानी यहाँ पर अगर हम 5 एलसीएम ले लेते हैं, अगर 5 एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाता है 3 - 5 बटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब हम 5 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1, मतलब पहले हम गुणा कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6/5 -4, अगर फिर हम आगे करेंगे यानी -2/5, फिर बाटा में है तो हम बाटा में लिख दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 6 - 20/5, यानी फिर हम आगे करेंगे तो यानी -2/5, बाटा है तो हम बाटा लगा रहे हैं, और -14/5, तो यह 5 से 5 कट गया, यानी -2/14, तो -2/14 को हम 1/7 लिख सकते हैं, यानी हम जब 2 से घटा देंगे तो 1/7 हो जाएगा। तो आइए एक बार हम विकल्प को देख लेते हैं कि 96 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प में दिया है 1/7। तो 96 नंबर प्रश्न जो है हमारे सामने है, 96 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 1/7, तो इस तरह से विकल्प नंबर ए सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से हम 96 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और इसका विकल्प नंबर ए सही है और उत्तर होगा 1/7। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 97 नंबर, तो चलिए इस 97 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 97 नंबर प्रश्न, तो चलिए इस 97 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और 97 नंबर प्रश्न में अभी बड़ा ब्रैकेट है, हाफ भी है और भागा भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है, यानी अभी बुडमास नियम के अंतर्गत ही हल होगा। और सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको हल करेंगे, और स्मॉल ब्रैकेट में जो सबसे पहले होता है उसको हल करते हैं, फिर हाफ है तो उसको हल करेंगे, फिर हम भागा करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, यानी 10 माइनस है तो 10 माइनस लिख देते हैं, और 378 है तो 378, भागा है तो भागा लिखेंगे। अब आपको पहले करेंगे फिर हम भागा करेंगे, यानी 6 9 का होता है, 6 9 होता है 54, तो हम 54 लिख देते हैं। 6 9 54, मतलब 6 गुणे 9 करता है, मतलब आपका मतलब होता है गुणा, यानी 6 में जब 9 से गुणा कर देंगे तो 54 हो जाता है। फिर हम माइनस लगा देते हैं, और 25 माइनस होता है 25 माइनस 72 में 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 72 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 24 हो जाएगा। 3 दूनी का 6, 1 बचा, तो 3 चौक 12, तो 24 हो गया। तो इस तरह से हम 25 माइनस 24 लिख सकते हैं, और फिर हम बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे। फिर 10 माइनस है तो माइनस, और 378 में जब हम 4 से भाग देंगे, 54 से भाग देंगे तो हो जाएगा 378 में हम 54 से भाग देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर 4 से करते हैं तो 7 से करेंगे तो यानी 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 28 का 8 2 बचा, 7 बचा 35, 35 2 37, यानी 54 गुणे जब 7 करेंगे तो हो जाएगा 378। तो इस तरह से हम यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। फिर 7 माइनस है तो -25 में से 1 घटेगा, यानी -1, यानी 25 में से जब 24 घटेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर पहले माइनस है तो उस माइनस लग जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 10 माइनस 7 में से 1 घटेगा 6, यानी 10 माइनस 6 बराबर 4। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 97 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर ए सही है। 97 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 4, तो इस तरह से कह सकते हैं कि 97 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है 4। तो 97 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और विकल्प नंबर ए में दिया है 4। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 98 नंबर, तो चलिए इस 98 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 98 नंबर प्रश्न, और 98 नंबर प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण है 6 - 4 के ऊपर अगर ऐसा बार लग गया है, यानी यह 6 - 4 एक साथ करना है, फिर 6 में से 4 घटाएंगे, फिर 6 में से घटा देंगे, यानी पहले इसको हल करेंगे फिर हम इसको हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, और यह बुडमास के नियम के अंतर्गत होगा। तो 72 माइनस है तो -20 माइनस हम तो माइनस लगा दिए, फिर इस मिडिल ब्रैकेट है 10 माइनस, फिर इसको हल करेंगे 6 - 2, यानी 6 में से जब 4 घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, फिर हम बड़ा ब्रैकेट को लगा दे रहे हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 72,
और 72 माइनस 20 माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर माइनस है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, यानी यहाँ पर -4 लिखेंगे। फिर हम बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे। फिर 72 माइनस है तो माइनस 20 माइनस, तो 20 माइनस लगा देते हैं और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो फिर हम यहाँ पर 6 लिख दे रहे हैं। फिर 72 माइनस है तो माइनस, और 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। यानी 72 में से जब 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 58, यानी 12 में से 4 गया 8 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5, यानी 58 उत्तर होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 98 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही है। यानी विकल्प नंबर बी में दिया है 58, तो इस तरह से हम कह सकते हैं विकल्प नंबर बी सही है। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर बी में दिया है 58। तो इस तरह से हम 98 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं, और 98 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हुआ 58। तो अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 99 नंबर। तो चलिए इस 99 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 99 नंबर प्रश्न, और 99 नंबर प्रश्नों तक हम पहुंच चुके हैं। यानी 1 से लेकर 99 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं, और इसके बाद हम 100 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए इस 99 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो यह प्रश्न है इसमें स्मॉल ब्रैकेट है, भागा भी है, यानी यह भी बोडमास नियम के अंतर्गत नहीं हल होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पर गुणा है 5, तो हम गुणा 5 लिख देना है। फिर हम प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर 25, और 25 में से 48 भागे 6, यानी पहले हम माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, फिर हम गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, और लास्ट में घटाना करना है। तो अगर हम माइनस करेंगे तो गलती हो सकता है। इस तरह से हम अगर 48 में जब 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8, यानी 48 में जब हम 6 से मतलब 6 से भाग देते हैं तो 8 बार में जाता है, 8 से 48 होता है। तो इस तरह से 8 हो गया। प्लस है तो प्लस लिख दे रहे हैं, और 12 दूनी का 24, तो 12 दूनी का हम 24 लिख दे रहे हैं। फिर बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट को लगा देंगे। फिर है यहाँ पर 17 प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ करने से पहले गुणा होता है, तो हम 15 कर दिए, यानी 17 प्लस 15, और प्लस है तो प्लस, यानी 25, और प्लस 24 होता है, यानी 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 में से 8 को घटा देंगे तो 41 हो जाएगा। यानी अब 25 और 24 को जोड़ेंगे तो 49, 49 के बाद अगर हम 8 को घटा देते हैं तो 41 बच जाता है, यानी 17 प्लस 15 प्लस 41। तो 17 प्लस 15 प्लस 41 को अगर करते हैं, जोड़ करते हैं, तो हो जाएगा 5 7 5 12, 12 1 13, तो 13 का 3 1 बचा, और यहाँ पर 2 4 6 और 6 1 7, यानी 73 हुआ। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं। 99 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 73। तो इस तरह से हमारा जो 99 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है, और शायद आप देख पा रहे होंगे इस तरह से हम 99 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 100 नंबर प्रश्न होगा, यानी हम 100 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। और चलिए इस 100 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 100 नंबर प्रश्न, यानी हम 100 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। और आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है यह 100 नंबर प्रश्न है, और यह सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है। तो चलिए इस 100 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और दिया है 12/9 माइनस 6, तो हम 9 में से 6 को घटा देंगे तो हो जाएगा, यानी 9 में से 6 को घटा देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर हम बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट को लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस 8, फिर माइनस है, जब 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर माइनस है तो माइनस 3 और माइनस 9, यहाँ पर 3 और माइनस 9 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 3 चौका जब 12 में जब 3 से भागा करेंगे तो 4 बार में जाएगा, और 4 लिख दिए हैं। प्लस है तो प्लस लिख देंगे 8, फिर -4 है तो -4, फिर यहाँ पर 3 और -9 है तो -6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 6 18, यानी 18 में से जब 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 14। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 100 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा दे रहा है, यानी 14 नंबर जो उत्तर होगा 14 होगा। तो इस तरह से 100 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर बी में दिया है 14,
तो इस तरह से हमारे 100 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं और 100 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 14। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।